वो कहते हैं पहले जैसे नहीं लगते। वो कहते हैं पहले जैसे नहीं लगते। मैंने कहा जलो और जलो, जलने की कोई पैसे नहीं लगते। हेलो बच्चों, तो चलो चले केमिस्ट्री विजन में केमिस्ट्री पढ़े। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल केमिस्ट्री विजन दर्शन राय को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं प्रत्येक दिन कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र, सब आपसे पूछा जाए कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं तो आप आंसर करेंगे 7। मूल क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं वो 7 है, 7 है। अगर यहीं पे पूछा जाता ब्रवेश जालकों की कुल संख्या कितनी है तो आप जवाब देते ब्रवेश जालक जो है वो 14 है। याद रखिए बच्चे, क्वेश्चन फंसते हैं और ऑप्शन एग्जामिनर ऑप्शन में 7 और 14 दोनों ऑप्शन देके फंसाता है। जब आपसे मूल की बात की जाए, आप भी पढ़े होंगे मूल राशि, फिजिक्स में पढ़े होंगे मूल राशि। मूल राशि किसमें कितने हैं? 7। तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 है, जबकि प्रवेश जालकों की संख्या कितनी है? 14 है। तो ये भी प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, बीसीसी बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, बीसीसी बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से पिंड केंद्रित इकाई से या घनीय इकाई से में खाली जगह का प्रतिशत है। बच्चे फिर गलतियां करते हैं। यहां पे देखिए, आपको पढ़ाया गया है बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग क्षमता अगर पूछता तो ये होता है 68%। बीसीसी की पैकिंग क्षमता, संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68%। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है खाली जगह का प्रतिशत, तो टोटल प्रतिशत तो 100 का होता है। तो 100 में से आप 68 को माइनस करेंगे तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 32%। तो आपका आंसर ये है बी। ध्यान रखिए बच्चे गलतियां करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता बीसीसी की संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, पीई अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताते 68। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रह सकता है। तो बच्चे दो क्वेश्चन इसको समझ सकते हो आप। अगर पूछा जाए बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है तो 68%, और बीसीसी में खाली जगह का प्रतिशत कितना है तो 32%। तो चलिए बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेग समीकरण है। तो आपको पढ़ाया जा चुका है ब्रेग समीकरण क्या होता है? एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, इसे ही हम लोग ब्रेग समीकरण कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं? जो आयनों में टूटते हैं। आयनिक क्रिस्टल मतलब जो आयनों में टूट जाते हैं, जो आयन बनाते हैं। सीधी सी बात है, जो आयन बनाते हैं। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे आप, ये देखो Na2SO4 है, ये कैसे टूटेगा? 2Na पॉजिटिव और ये टूटेगा SO4 नेगेटिव। तो ये देखो आयन में टूट गए ना, तो जो आयन में टूट गए वो आयनिक क्रिस्टल कहलाएंगे। जैसे NaCl है, NaCl भी एक आयनिक क्रिस्टल है। आपको पता है Na+ और Cl-। जो आयनों में टूट जाते हैं वो आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए, Na2SO4, ये आपका आयनिक क्रिस्टल है। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस की जगह पे बेरवेदार ठोस भी कह सकते हैं। आपको एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस बोल दे, बेरवेदार ठोस बोल दे, एमॉर्फस सॉलिड बोल दे। तो एमॉर्फस सॉलिड का उदाहरण है आपका रबर। आप पढ़े होंगे कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, उच्च अनुभार वाले जो बहुलक होते हैं, उच्च अनुभार वाले जो पॉलीमर होते हैं, वो सभी के सभी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बच्चे ध्यान दे, एक क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और भी क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनर आपके ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। कांच, रबर, प्लास्टिक, उच्च अनुभार वाले बहुलक, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी है, जो कि रबर है। ये भी एक बहुलक ही है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है।
बाद में अगर हीरा को देखते हो आप, तो हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है, सोडियम क्लोराइड ये तो आप देखे ही हो, खाते ही हो, इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक, टेबल साल्ट। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। त्रुटि यानी कि दोष, त्रुटि का मतलब होता है दोष। जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों जो होते हैं, उस रिक्ति में अगर ऋणायन के जगह पे, ये बात की जा रही है आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में ऋणायन के जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन फंस गए होते हैं, तो ऐसे घटना को आपको बताया गया है, वैसे सेंटर को, जिस सेंटर पर ऋणायन इलेक्ट्रॉन जाके फंस जाते हैं ऋणायन की जगह पे, वो सेंटर क्या कहलाता है बेटा? एफ केंद्र कहलाता है, एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फर्मेन जेंडर, जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इससे ही क्रिस्टल में रंग आते हैं, इससे ही क्रिस्टल को रंग प्रदान होते हैं। तो आपको उतना डीपली नहीं जाना है। एफ केंद्र आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, वैसे आप इतना याद रखें, एफ केंद्र। जो एफ का मतलब होता है फर्मेन जेंडर, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा था, प्रश्न 8 को हम देखते हैं। एफसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता, यहां पे पूछा गया है संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। देखिए बच्चे, पैकिंग इफिशियंसी, एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी आपकी जो होती है, संकुलन क्षमता होती है एफसीसी में, वो होता है 74%। एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 74%। अगर यही पूछा जाता रिक्त स्थान या खाली जगह का प्रतिशत, तो आप क्या करते हो, 100 में से 74 के माइनस कर लेते और आपका आ जाता ये 26। ऑप्शन में तो 26 नहीं है, आपको बकस दिया गया है, बचा दिया गया है। और ऑप्शन में अगर 26 है तो बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, जैसा कि मैंने एक बार और भी बताया था पिछले क्वेश्चन। यहां पर पूछा गया है खाली जगह का प्रतिशत, जबकि वहां पूछा गया है संकुलन क्षमता। ध्यान से देखिए, संकुलन क्षमता पूछा जाए तो आपका 74% है। अगर यही क्वेश्चन रहे और इसमें पूछ दिया जाए रिक्त स्थान खाली जगह का प्रतिशत, तो आपका हो जाएगा वो 26%। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। CaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी CaCl सीजियम क्लोराइड, तो आपको बता चुके हैं कई एक बार, CaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो BCC होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, मतलब पूछ रहा है कि अगर किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष आ गया है, तो शॉर्टकी दोष के कारण उस क्रिस्टल के घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, नन ऑफ दिस। तो बेटा यहां होगा घट जाता है। तो आप कहोगे सर क्यों हो, घटता क्यों है? तो शॉर्टकी दोष में जो होते हैं, उसमें जो ये, पहले तो ये बात जान लो कि ये आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं शॉर्टकी दोष। तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन अपने स्थान से बाहर आ जाते हैं। जब अपने स्थान से वो बाहर आ जाते हैं तो उसके पार्टिकल्स में कमी आ गई, जिस कारण से उसके घनत्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है क्रिस्टल दोष के कारण। नेक्स्ट है, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। बीसीसी में आपसे परमाणुओं की संख्या पूछा गया है। मैं आपको बता दूं बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, एससीसी में पूछा जा सकता है, बीसीसी में पूछा जा सकता है, एफसीसी में पूछा जा सकता है। चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एससीसी की, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट कंडीशन, एससीसी में अगर पूछ दिया परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? एससीसी क्या होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल होता है, देखो मैं एक यूनिट सेल बना रहा हूं, वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कहां पे होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। तो टोटल कितने कॉर्नर है, 8। टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। और एक कोने पर एक कणों की भागीदारी कितनी होती है, इकाई सेल पे कोने पे भागीदारी जो होती है वो 1/8 की होती है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गए, तो कितने हो गए, 1। अगर पूछा जाता एससीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आप जवाब दोगे 1। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगर यही क्वेश्चन बीसीसी के लिए पूछ दिया गया होता, बीसीसी के लिए, तो आपको पढ़ाया जा चुका है बीसीसी में क्या होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अब ये भी कर उसके कॉर्नर पे तो होते हैं। सेकेंड है बीसीसी,
उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसके कॉर्नर पे होते ही हैं, साथ ही साथ उस पिंड के सेंटर में भी होते हैं, जिसे पिंड केंद्र कहते हो, काय केंद्र कहते हो, बॉडी सेंटर कहते हो। तो उसके सेंटर में होते हैं, सेंटर में देखो, सेंटर में। और सेंटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसकी भागीदारी उस यूनिट सेल के लिए एक होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे यूनिट सेल से टच में नहीं होता है। तो इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 8 तो कोने पर हो गए, 8 कोना है उस पे पार्टिकल्स है, और एक कोने पर भागीदारी कितनी की होती है? 1/8 की। तो एक कण तो हो गए 8 कोने मिला के एक कण, और एक दूसरा कण जो हो गया स्काई केंद्र पे है, बॉडी सेंटर पे है, तो एक तो हो गए कॉर्नर पर, 8 को कॉर्नर पे मिला के, और एक इसके बॉडी पे है, तो 1 + 1 यानी कि 2। अगर आपसे पूछा जाए बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर करोगे 2। तो शायद आपका क्वेश्चन यही है कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर क्या करोगे बच्चे? 2। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एफसीसी में बता देता हूं, एफसीसी भी है, हो सकता है आपसे एफसीसी पूछते। एफसीसी में अगर पूछ दिया गया, शायद ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखो मैं बताता हूं। एफसीसी में क्या होते हैं बेटा? एफसीसी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉर्नर पर पार्टिकल्स तो होते ही है, चाहे वो एससीसी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, ईसीसी हो, सभी यूनिट सेल में कॉर्नर पर 8 कॉर्नर पर अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। अब आप ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आपको बताया गया है किसी भी यूनिट सेल में टोटल 6 फेस होते हैं। मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। देखिए मेरे पास एक यूनिट सेल, सपोज कीजिए कि आपके लिए यूनिट सेल है, ये फ्लिपकार्ट से आप मंगवाया था माइक आपके लिए, सॉरी आपको पढ़ाने के लिए, आपके लिए नहीं, तो चलिए वैसे भी तो आपके लिए ही है। तो मैं क्या बता रहा था, ये अगर आपका यूनिट सेल है ना, एक मिनट, हाँ, ये आपका अगर यूनिट सेल है तो एक फेस इसका ये हुआ, सेकेंड फेस ये हुआ, ऊपर का नीचे का, एक देख लीजिए ये हो गया आपका दाएं का फेस, ये हो गया बाएं का फेस, और एक हो गया ये फ्रंट आगे का, और एक ये हो गया पीछे का, आगे और पीछे। तो इसके सेंटर में ये जो फेस है ना, इसके सेंटर में भी पार्टिकल्स होते हैं। तो ऊपर वाले फेस के सेंटर में होंगे, नीचे वाले फेस के सेंटर में होंगे, दाएं वाले फेस के सेंटर में होंगे, बाएं वाले फेस के सेंटर में होंगे, आगे वाले फेस के सेंटर में होंगे, पीछे वाले फेस के सेंटर में होंगे। तो कुल मिला के कितने पार्टिकल्स होंगे? टोटल फेस कितना है? सरफेस का मतलब सतह कितना है, सरफेस कितना है? 6। तो इसमें 6 सरफेस है, तो उसका सेंटर भी 6 होगा। आप देख लो, ये ऊपर वाला सरफेस दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला सरफेस है, इस पे इसका एक सेंटर होगा, ये नीचे वाला सरफेस है, इसका एक सेंटर होगा, ये आपका राइट साइड का सरफेस है, इसका एक सेंटर होगा, और ये आपका लेफ्ट साइड का सरफेस है, इसका सेंटर होगा। एक पीछे का और एक आगे का, एक पीछे का एक आगे का। तो टोटल कितने फलक हो गए, सरफेस कितने हो गए? 6। और जिस तरह से कॉर्नर पर भागीदारी होती है 1/8 की, उसी तरह से सरफेस पे यानी कि सतह पर एक कणों की जो भागीदारी होती है यूनिट सेल के लिए, वो होता है 1/2। तो ये 2 से 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि इसको हटा लो, ये तो पिछले क्वेश्चन के लिए था। कॉर्नर पर 8, कॉर्नर पर भागीदारी कितनी की? 1/8 की, 8 से 8 कट गया 1, यानी 8 कॉर्नर मिला के एक कण हो गए, और 6 फलक है, और फलक पर प्रत्येक फलक के सेंटर पे होंगे कण, और फलक के सेंटर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी भागीदारी कितनी होगी एक सेल के लिए, इकाई सेल के लिए? 1/2। तो यहां से 3 पार्टिकल्स आए। अगर कुल कण देखोगे तो 1 यहां और 3 यहां, टोटल कितने? 4। तो एफसीसी में जो होते हैं वो कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। प्रश्न संख्या 14 भी हो गया आपका। चलिए वापस हम लोग चलते हैं, 11 हो चुका था, अब हम लोग 12 पे आते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष होते हैं बेटा, अब ये भी मैंने बताया, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष दोनों ही आयनिक दोष होते हैं, ये आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले दोष होते हैं, ऐसा मान लो। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले दोष होते हैं, या आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होने वाले दोष होते हैं। और बच्चे एक लाजवाब क्वेश्चन पूछा जाता है, एजीबीआर ये एक ऐसा बंदा है, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट कर लेंगे आप कि एग्जाम में पूछा जाता है एक वैसे क्रिस्टल बताइए जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही तरह के दोष देखने को मिलते हैं। तो आप उसके लिए आंसर कर सकते हो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी देखने को मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? अभी अभी बताए थे, ब्रेवियस जालकों की संख्या टोटल कितनी है? 14। तो इसमें क्या होगा, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक संभव है, क्योंकि ब्रेवियस जालकों की कुल संख्या कितनी है? 14। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 14 होगा, और ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 14 तो हो ही गया था, 14 नंबर क्वेश्चन बता ही दिया था मैं। लास्ट ये 15 नंबर क्वेश्चन है, Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या होती है। तो सोडियम की उपसंयोजन संख्या Na2O में कितनी होती है? 4 होती है ना। उपसंयोजन संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के चारों ओर घिरे हुए परमाणुओं की संख्या, तो एकदम कह सकते हो निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या। आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें 4 पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली शिफ्ट होते हैं, मतलब टच में होते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन सेल में प्रयुक्त होने वाला तत्व। तो बेटा आप जान लीजिए, ट्रांजिस्टर सेल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का ना। सिलिकॉन एक ऐसा ही तत्व है जिसका यूज ट्रांजिशन सेटों में किया जाता है। तो चलिए फिर हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।